इसकी पुस्तक का नाम पूछ सकता है। पुस्तक का नाम याद है आपको? पुस्तक का नाम, हिटलर की पुस्तक का नाम, हिटलर की पुस्तक का नाम क्या है? मीन कैम्प। कौन सी है? मीन कैम्प। ये क्या है? हिटलर की पुस्तक का नाम है। मेरा संघर्ष। अब देखो बात क्या है कि हमने आपको एक बात बताई थी कि 1914, देखो पहले हिस्ट्री को जानो, प्रश्नोत्तर हम लिखेंगे। सबसे पहली बात क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। कब हुआ था, किसी को पता है? 1814। बिल्कुल सत्य कहा, 1914। यस सर। 1914 में जब ये स्टार्ट हुआ, खत्म कब हुआ था? तो 16 दादा तो 18। 1918। अब एक ही बात हो सकती है तो 1918 को क्या हो गया? समाप्त हो गया था ये। कौन? यस सर। प्रथम विश्व युद्ध। बिल्कुल, ये याद रखना है। देखो हो सकता है कि वो पूछ ले आपसे, आएगा आना नहीं आना वो इनके ऊपर निर्भर है, लेकिन बात क्या है कि हमें क्या है कि स्टार्टिंग से ही पढ़ना है, इससे क्या थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। 10-15 मिनट लगेगी बस इसको समझने में, शुरुआत को, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे नासीवाद और हिटलर को। अब होता क्या है कि दो गुट होते हैं, एक होते हैं मित्र राष्ट्र। कौन से? मित्र राष्ट्र। और एक होते हैं धुरी राष्ट्र। इन दोनों के बीच में क्या होती है? लड़ाइयां होती हैं। अब इधर की साइड यदि हम बात करें तो ब्रिटेन को लो, अमेरिका को लो, ब्रिटेन, अमेरिका और आपका इटली। बिल्कुल रूस भी शामिल था, लेकिन रूस 1917 में चला गया अपने खुद की संघर्ष की वजह से। उनके यहाँ पर कुछ संघर्ष हो गया तो रूस यहाँ से चला गया। इधर आपको फ्रांस लेना है। इस तरीके से क्या है ये? हाँ बोल। तो धुरी राष्ट्र में ना। कौन? इटली। बिल्कुल गलत कहा आपने। हम प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने इटली ने क्या किया था? मित्र राष्ट्रों का साथ दिया था। कि अब किस वजह से साथ दिया? क्योंकि इटली ये सोच रही थी कि जब मित्र राष्ट्र जीत जाएंगे तो उसको भी कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा, उसको कुछ ना कुछ फायदा होगा। लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ इटली को। जब इटली को कुछ फायदा नहीं हुआ तो उसने, जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब इटली ने मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध ना करके धुरी राष्ट्रों की तरफ से युद्ध किया। और इटली ने जिस तरीके से हिटलर ने एक नासीवाद संगठन बनाया, इसी तरीके से हिटलर ने भी, ये इटली का एक खिलाड़ी था मुसोलिनी, उस मुसोलिनी ने एक संगठन बनाया फांसीवाद। बताया होगा मैंने आपको। हाँ देखिए, अब इधर की साइड आपके हैं कौन? जर्मनी, जापान, तुर्की। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण नाम है, और भी है ऐसा बहुत सारे, पर ज्यादा को याद नहीं रखना है हमको। जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में बातचीत चलेगी। अब होता क्या है कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर क्या है? जर्मनी है। इस युद्ध में कौन की जीत होती है? मित्र राष्ट्रों की। जीत किसकी हो गई? मित्र राष्ट्रों की। मित्र राष्ट्रों की जीत हो जाती है। और मित्र राष्ट्र क्या करते हैं? 1919 में, ध्यान से समझना, 1919 में एक संधि करते हैं। संधि का नाम, वर्साई की संधि। बिल्कुल वर्साई की संधि। और ये संधि के तहत मित्र राष्ट्रों की बातों को धुरी राष्ट्रों को मानना जरूरी था। बहुत सारा खर्चा जो हुआ वो सारा का सारा भार किस पर लाद दिया? धुरी राष्ट्रों पर।
और जर्मनी के साथ में एक अलग से संधि की गई, तो पूरा का पूरा खर्चा जर्मनी पर भी लाद दिया गया। यदि दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता तो आज भी जर्मनी क्या कर रही होती, उस खर्चे को वहन कर रही होती। लेकिन हुआ क्या, बीच में हमारा एक खिलाड़ी आ गया, वो था हिटलर। उस हिटलर ने सोच लिया था कि मुझे इस बात को नहीं मानना है और मुझे इन चीजों से दूर करना है और हमें एक अच्छे जर्मनी की स्थापना करनी है। अब होता क्या है, अब इस चीज को आप समझ चुके हैं कि जब हिटलर ने इस चीज को देख लिया कि जो संधि की गई है वर्साई की संधि बहुत ही नाइंसाफी है जर्मनी के साथ, तो उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया मित्र राष्ट्रों का। और मित्र राष्ट्रों का विरोध करते करते उसने एक संगठन बना लिया। उसका नाम क्या था, नाजी संगठन। बस ये ध्यान रखना, ये शुरुआत की बातें हैं। किसकी बातें हैं, शुरुआत की बातें। अब इसी बीच क्या होता है, वाइमर गणराज्य का जन्म होता है। किसका जन्म, वाइमर गणराज्य का। तो यहां से आपकी स्टार्ट होगी वो प्रश्न। तो आप लोग हेडिंग डालें, वाइमर गणराज्य का जन्म। लिख लिया, तनुष्का पार्थ लिख लिए। यस सर। वाइमर गणराज्य का जन्म। पहले इसको थोड़ा बहुत समझना है, क्योंकि इसको समझोगे ना तब कहीं जाकर आपको क्या है, अगले प्रश्न की जानकारी मिलेगी। वाइमर गणराज्य का जन्म। देखिए इस पर पहला पॉइंट डालें, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर रूस, फ्रांस, और इंग्लैंड के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध के विरुद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा और जर्मनी की पराजय। लिख लिया आपने कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ में मिलकर रूस, फ्रांस और इंग्लैंड के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में लड़ा और इस युद्ध में किसकी पराजय हो गई, जर्मनी की पराजय हो गई। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, दूसरा पॉइंट क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद सम्राट ने पद त्याग दिया।
जर्मनी ने क्या किया? जब जर्मनी इस प्रथम विश्व युद्ध में हार गया तो इसके सम्राट ने क्या किया? पद को त्याग दिया, पद त्याग दिया। वाइमर में एक सभा की बैठक हुई, वाइमर में एक सभा की बैठक हुई, वाइमर में सभा की बैठक हुई, वाइमर में सभा की बैठक हुई। और एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया। वाइमर में सभा की बैठक हुई और एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया, लोकतांत्रिक संविधान पारित किया। इस प्रकार 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना की घोषणा होती है। 9 नवंबर 1918 को, 9 नवंबर 1918 को किसकी घोषणा होती है? वाइमर गणराज्य, वाइमर गणराज्य की स्थापना की घोषणा होती है, की स्थापना की घोषणा होती है। तीसरा पॉइंट लिखें आप, तीसरा पॉइंट 28 जून 1919 को, 28 जून 1919 को जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। संधि पर हस्ताक्षर, कौन सी संधि पर? वर्साई की संधि। अट्ठाईस जून 1919 को जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। वह शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए, वह शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर व अपमानजनक थी। यह शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर व अपमानजनक थी। वह जर्मनी की जनता के लिए कठोर व अपमानजनक थी। बहुत सारे जर्मनों ने वर्साई में हुए इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया। बहुत सारे जर्मनों ने वर्साई में हुए इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया। हाँ देखिए, अब ये आपका ये प्रश्न खत्म हो गया। अब कोई बताएगा कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया इस प्रश्न में? सर आ गया। अरे वो 3 पॉइंट है इसके अंदर, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ में मिलकर रूस, फ्रांस और इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध किया और इस युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई। ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका। अब दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि जर्मनी की हार हो जाती है तो सम्राट अपने पद से त्याग देता है।
पद को त्याग देता है। और वाइमर में एक सभा की बैठक होती है, उस सभा में लोकतांत्रिक संविधान को पारित कर दिया जाता है। जब लोकतांत्रिक संविधान पारित हो जाता है तो आपको ये डेट याद रखनी है। कौन सी डेट? 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना की घोषणा हो जाती है। तो 1 नंबर का प्रश्न बनता है आपका। क्या प्रश्न बना है कि वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर होगा 9 नवंबर 1918 को। यदि कोई आपसे ये पूछे कि वर्साई की संधि कब हुई तो आपका आंसर होगा 28 जून 1919। कब? 28 जून 1919। तो आपके 2 प्रश्न हो गए क्लियर। 2 क्या 5? इसी प्रश्न में आपके कितने प्रश्न हो गए? छोटे छोटे 5 प्रश्न। देखो पहला प्रश्न तो ये बना कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। दूसरा प्रश्न बना है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न बना है मित्र राष्ट्रों की तरफ से कौन थे और ध्रुवीय राष्ट्रों की तरफ से कौन थे। 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न ये है कि कब स्थापना हुई? 9 नवंबर 1918 को। 6वां प्रश्न 28 जून 1919 को कौन सी संधि हुई? तो आपका आंसर होगा वर्साई की संधि। अगला प्रश्न ये बनता है कि ये वर्साई की संधि किसके साथ में की गई? तो आंसर है आपका जर्मनी के साथ। तो आपको सोचिए कि एक ही प्रश्न में आपके 7 प्रश्न छोटे छोटे, चाहे वो एवं में मान लो या आप मान लो कि अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, वो आपके क्लियर हो जाते हैं यदि ये प्रश्न को याद कर लिया। अब अगली हेडिंग आप डालें। समझ में आ गया ये? तनुष्का पार्थ, सौरभ, कोमल? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये देखो बड़े प्रश्न में से ही छोटे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। अब अगला ही प्रश्न आपको डालना है कि वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। इसके बाद में आपको अगला प्रश्न डालना है वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। लिखिए वाइमर गणराज्य के सामने समस्या। वाइमर गणराज्य के सामने समस्या। पहला पॉइंट लिखिए वाइमर गणराज्य के सामने समस्याओं। यह संधि देखिए वाइमर गणराज्य के सामने, इसमें आपको लिखना है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाइमर गणराज्य, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाइमर गणराज्य और मित्र राष्ट्रों के बीच, वाइमर गणराज्य और मित्र राष्ट्रों के बीच वर्साई की संधि होती है। के बीच संधि होती है। कौन सी? वर्साई की संधि। वर्साई की संधि। पहली लाइन क्या बनी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाइमर गणराज्य और मित्र राष्ट्रों के बीच में वर्साई की संधि होती है। यह संधि जर्मन वासियों के लिए बहुत कठोर व अपमानजनक थी। यह संधि जर्मन वासियों के लिए हाँ भाई आ रही है तनुष्का पार्थ?